हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार बोर्ड के आज से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला विषय कौन सा होगा? इसमें सबसे पहला विषय साइंस को है। साइंस में कौन सा किताब? तो साइंस में होगा फिजिक्स। आप फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 नंबर की पूछ लिया जाता है हर एक साल। 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव, कभी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहता है, कभी कभी 7 नंबर भी हो जाता है। ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव रहता है, 1-2 नंबर रहता है। अगर 5 नंबर 6 नंबर होता है लिया तो कम से कम इस चैप्टर से 9 नंबर हो जाता है। कितना नंबर हो जाता है? 9 नंबर से। इस चैप्टर को आज हम बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, कौन कौन सा सब्जेक्टिव पूछ सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या? प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब किसी भी वस्तु को देखने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है, एक प्रकाश और एक आंख। एक प्रकाश और एक आंख। अगर प्रकाश और आंख ये दोनों में से कोई एक चीज हमारे पास नहीं है तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते। क्या कहते हैं? देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। या कैसे? आप अंधेरे कमरे में चले जाइए, अंधेरे कमरे में आपको कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ सिवाय अंधेरे का। ठीक है, जैसे वहाँ पर प्रकाश बात देते हर एक चीज दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश जब किसी भी वस्तु को पड़ता है तो प्रकाश क्या कहता है? परावर्तन कहता है। परावर्तन करने के बाद हम वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है, एक प्रकाश और एक आंख। क्या है? किसी भी वस्तु को देखने की कितनी चीज की आवश्यकता होती है? तो 2 चीज की। किसी भी वस्तु को देखने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है। दो चीज की आवश्यकता होती है। कौन? पहला है आंख। पहला क्या है? आंख। और दूसरा क्या है? दूसरा है प्रकाश। क्या है दूसरा? प्रकाश। कहेगा कैसे? समझेंगे। देखिए, आंख है, अगर प्रकाश नहीं है तो हम वस्तु को नहीं देख पाएगा। आप जाइए कोई अंधेरे कमरे में, कुछ आप वहाँ कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं, बताइए दिखाई पड़ेगा? प्रकाश है नहीं तो कहाँ से दिखाई पड़ेगा? जखने प्रकाश आ जाएगा तो वह वस्तु पड़ेगा। जब वह वस्तु प्रकाश पड़ेगा तो तुरंत वस्तु क्या करेगा? प्रकाश को परावर्तन करेगा, तब जाकर हम वस्तु को देख पाएंगे। यदि वस्तु प्रकाश को परावर्तन नहीं करेगा तो वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। अब देखिए क्या है? प्रकाश। अगर आंख है, प्रकाश नहीं है, आंख है, सॉरी देखिए, प्रकाश है, आंखें नहीं है, तब देख पाएंगे? तो उसमें भी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए कहा गया कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है। पहला क्या है? आंख, और दूसरा क्या है? वस्तु। अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग में बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना वाला भाग बनता है। किस भाग पर? रेटिना वाला भाग पर बनता है। अब कहेगा रेटिना बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना आंख के किस भाग में बनता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना वाला भाग में बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ये सब आगे हम पढ़ेंगे। वास्तविक किसे कहते हैं और आंख में जो रेटिना होता है कहाँ होता है, ये सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी क्या किस पर फोकस करें? तो हम प्रकाश पर करें फोकस। देखिए, यहाँ तक जान गए कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। देखिए, अब यहाँ से प्रकाश ऑब्जेक्टिव और बनता है कि प्रकाश कैसी ऊर्जा है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। पहला ऑब्जेक्टिव ये बनता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा में प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग और
प्रस्थ तरंग है। लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश एक प्रकार की कण भी है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का कण भी है। एक ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा प्रकाश क्या है, ऑप्शन दे देगा ऊर्जा, ऑप्शन बी में देगा अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी में देगा कण और ऑप्शन डी में देगा इनमें से सभी। इसका आंसर क्या जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे ये भी बता दिए। प्रकाश सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता, इसको उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। आप देखिए अब आगे प्रकाश के गुण से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। हर एक साल यहाँ से एक न एक ऑब्जेक्टिव नहीं कहता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि क्लास में ही याद हो जाए। चलिए इसमें प्रकाश गुण चलते हैं। यहाँ से एकदम बढ़िया ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, एकदम आसान। देख सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्या पूछेगा? गुण से, प्रकाश के गुण की। देख प्रकाश के गुण से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। देखो ऑब्जेक्टिव पर कैसे पूछेगा? प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? ऑप्शन ए तिरछी, ऑप्शन बी औंधी, ऑप्शन सी सीधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ऑप्शन सी सीधी रेखा। देखिए दूसरा यहाँ पूछता है कि प्रकाश का वेग भिन्न माध्यम में भिन्न होता है। लिख सकते हैं प्रकाश का वेग या प्रकाश के चाल भी कर सकते हैं। प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में भिन्न वेग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का ऐसा मतलब मीटर पर सेकेंड ही होता है। प्रकाश का चाल भिन्न माध्यम में भिन्न होता है। भिन्न माध्यम इसे कहने का मतलब यह हुआ कि कांच में प्रकाश का वेग अलग होगा, पानी में प्रकाश का वेग अलग होगा, और निर्वात में प्रकाश का वेग अलग होगा, और हवा में अलग होगा। लगभग कहीं हवा और निर्वात में सेम माना गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम बोर्ड परीक्षा में क्या इसका आंसर सही माना गया है? पूछता है कि प्रकाश के वेग निर्वात की अपेक्षा वायु में क्या होती है? तो प्रकाश वेग निर्वात की अपेक्षा वायु में कम होती है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगला लिख लेते हैं कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल, को कुछ भी लिख सकते। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। प्रकाश की वेग सबसे ज्यादा किस में होती है? तो निर्वात में होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब क्या निर्वात में प्रकाश वेग कितना होता है? प्रकाश वेग निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितना होती है निर्वात में प्रकाश वेग? तो निर्वात में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। या आखिर पूछा जाए किलोमीटर में, तो 3 लाख किलोमीटर बोलेंगे। 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब कहीं निर्वात किसे कहते हैं? देखिए निर्वात उसी जगह को बोलते हैं जहाँ कुछ नहीं होता, नहीं हवा होता है, कुछ नहीं, वायुमंडल हो भी नहीं करता। जहाँ वायुमंडल नहीं होता है वहाँ भी प्रकाश का वेग वहीं पे प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जहाँ वायुमंडल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। वहीं पे क्या होता है? प्रकाश की वेग सबसे ज्यादा होती है। और देखिए अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी वासियों के लिए, जिस हम पृथ्वीवासी है, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? यानी सबसे ज्यादा हमें जो प्रकाश मिलती है मुफ्त में, फ्री में, कहाँ से मिलती है? कहाँ से? सूर्य से मिलती है। हम कह सकते थे पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत सूर्य है। पृथ्वीवासियों के लिए
सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत मतलब जहाँ से हमें मिलता है उसे क्या बोलते हैं? स्रोत। कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है? पृथ्वीवासियों के सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाश स्रोत यहीं से मिलती है, मुफ्त में। ठीक। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से यह भी पूछ सकता है, मगर हम लिख देंगे कि सूर्य जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। कहीं के 8 मिनट 25 सेकंड भी दिया है, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया है। लेकिन अगर 8 मिनट 20 सेकंड और 8 मिनट 25 सेकंड दोनों रह जाएगा, ऐसे दोनों नहीं रहेगा, दोनों में से कोनो एक रख सकता है। तो इसमें अगर 8 मिनट 20 सेकंड है तो 8 मिनट 20 सेकंड मान लीजिएगा। अगर 8 मिनट 20 सेकंड नहीं है, 8 मिनट 25 सेकंड है, तो आप 8 मिनट 25 सेकंड मान सकते हैं। हम लिख रहे हैं कि पृथ्वी वासियों यानी सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगता है? सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में, कहाँ? पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, याद है तो सुन के याद कर लीजिए। चलो अगला हेडिंग है किरण। न्यूज ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रकाश के गमन पथ को क्या बोलते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ को किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, जिसका इंग्लिश था रे। किरण, जिसका इंग्लिश क्या था? रे। रे मतलब क्या था? किरण। लिखेंगे तो प्रकाश के गमन मतलब चलना, पथ मतलब रास्ता। प्रकाश के गमन पथ दिशा को किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। यहाँ वही ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब सब्जेक्टिव क्या पूछेगा? जैसे देखिए क्या है? सूर्य। देखिए प्रकाश इस पथ पर, इस रास्ता पर चल रहा है, क्या हुआ? किरण। प्रकाश इस रास्ता पर भी चला, ये भी क्या हुआ? किरण। प्रकाश इस रास्ता पर चल रहा है, ये भी क्या हुआ? किरण। क्या हुआ? किरण। अब देखिए यहाँ से पूछेगा कि किरणों के समूह क्या बोलते हैं? तो किरणों के समूह को हम किरणपुंज या प्रकाशपुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरणपुंज या प्रकाशपुंज। अब अगला हेडिंग बना लेते हैं, किरणपुंज या प्रकाशपुंज। किरणपुंज या प्रकाशपुंज। देखिए यहाँ सब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि किरणपुंज किसे कहते हैं या प्रकाशपुंज किसे कहते हैं, एक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सबसे पहले इसके परिभाषा क्या लिखना है? किरणों के समूह को किरणपुंज या प्रकाशपुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। किरणों का नाम लिख देना, समांतर और अभिसारी और अपसारी। तो तीनों परिभाषा लिख देते हैं, परिभाषा वो भी लिख देंगे। किरणपुंज या प्रकाशपुंज क्या है? किरणों के समूह को किरणपुंज या प्रकाशपुंज कहते हैं। किरणपुंज या प्रकाशपुंज कहते हैं। अब देखिए किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। या प्रकाशपुंज कितने प्रकार के? ये भी कितने प्रकार के? 3 किरणपुंज या प्रकाशपुंज। किरणपुंज या प्रकाशपुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज या प्रकाशपुंज कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन? पहला हम लिखेंगे समांतर। पहला कौन होता है? पहला समांतर किरणपुंज या समांतर किरणपुंज या प्रकाशपुंज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? दूसरा पढ़ेंगे अभिसारी। क्या पढ़ेंगे? अभिसारी। यहाँ ये भी सब्जेक्टिव नहीं पूछता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव कैसे पूछेगा? किरणपुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार होते हैं, वर्णन करें। तो वर्णन करेगा सभी परिभाषा लिखेंगे और कहेगा किरणपुंज किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसका नाम तक लिख के छोड़ देंगे। अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। और 3 नंबर को 3 नंबर अपसारी, 3 नंबर यहाँ लिख देते हैं, 3 नंबर अपसारी। अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज।
पुंज। क्या जगह अपसारी किरण पुंज। अब से बारी बारी से जानते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ऊपर का मिटा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हेडिंग क्या बना, समांतर। देखिए नाम से क्या पता चलता है, समांतर, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। देखिए इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में क्या हो, समांतर हो। क्या हो, आपस में समांतर हो, उसे क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। कैसे, देखिए एक ये हो गया प्रकाश, मान लेते एक ये हो गया। देखिए इसका है, इसकी सभी किरणें आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो लिख सकते हैं हम जिस प्रकाश पुंज या किरण पुंज लिखे। चलिए कोई दिक्कत, किरण पुंज कर देते हैं, यहाँ लिखे जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर हो। क्या हो, समांतर हो। मुझे लिखा नहीं पड़ा था, हम बोल दे क्या, समांतर हो, उसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। यदि आपसे पूछा जाए कि समांतर किरण पुंज कभी आपस में मिलेगा, तो बोलेगा समांतर किरण पुंज कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। क्या होगा, कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखिए अगर पूछेगा समांतर किरण पुंज के बीच कौन बनेगा, तो समांतर किरण पुंज के बीच कौन नहीं बनेगा। क्या होगा, कौन नहीं बनेगा। समांतर किरण पुंज क्या होगा, कौन नहीं बनेगा। अब आगे चलते हैं, कौन कब बनेगा। ठीक, ये भी समस्या है, कौन कब बने। कौन देखिए कब बनता है, जब दो किरण के बीच कुछ न कुछ झुकाव रहता है, उसी झुकाव कब बोलते हैं, कौन। जब एक किरण मिलबे नहीं करेगा, इसके बीच झुकाव होगा, कहेगा नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसके बीच कौन नहीं बनेगा। ठीक, चलिए आशा है यहाँ तक समझ गए। अब आगे चलते अभिसारी। कहाँ चलते, अभिसारी। देखिए अभी मतलब होता है जमा होना। क्या होना, जमा होना। इसका मतलब क्या होगा, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर क्या होती है, अभिसरित यानी कि जमा होती है, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी। लिख लेते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज की, इसका चित्र भी बना, परिभाषा लेकिन इसका चित्र भी बना लेना है। जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो। एक ही बिंदु पर क्या हो, मिलती हो। एक ही बिंदु पर मिलती हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिसारी या मिलती हो, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब चलिए अभी चित्र समझते हैं। मान कोई बिंदु है, यहाँ से किरण आएगा, यहीं पे मिल जाएगा। इधर से किरण आएगा, यहीं पे मिल जाएगा। इधर से आएगा, यहीं मिल जाएगा। इधर से आएगा तो यहीं मिल जाएगा। यानी कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलता हो, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब कहेगा अभिसारी किरण पुंज के बीच कौन बनेगा। हाँ, अभिसारी किरण पुंज कौन बनेगा, लेकिन अलग अलग कौन बनेगा। हर एक जगह समान नहीं बनेगा। कहीं जरा झुकाव होगा तो वहाँ कम कौन बनेगा। जहाँ पर ज्यादा झुकाव होगा वहाँ कम बनेगा, और जहाँ कम झुकाव होगा वहाँ अधिक बनेगा। जैसे देखिए ये है, यहाँ पर कम झुकाव है, यहाँ पर देखिए अधिक झुकाव है। क्या अधिक झुकाव है तो यहाँ पर क्या बनेगा, कौन कम डिग्री बनेगा। देखिए यहाँ पर कम झुकाव है तो यहाँ पर कौन अधिक बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते। आगे क्या है, आगे हम डाल लेते हैं अपसारी। क्या डाल लेते हैं, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। देखिए अब मतलब का फैलना, क्या होता है, फैलना।
क्या होता है, फैलता। देखिए इसका देखिए, जैसे एक ई बिंदु है, यहाँ सभी किरण निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से क्या निकलती हो, जिस प्रकाश पुंज की या जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से क्या निकलती हो, उसे क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। इसको भी लिख लेते हैं, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप कहेगा अपसारी किरण पुंज के बीच कौन बनेगा, था इसके बीच कौन बनेगा, लेकिन एक प्रकार के नहीं बनेगा, हर एक जगह अलग अलग प्रकार की कौन बनेगा। अगर पूछा जाए कि अभिसारी किरण पुंज अपसारी पुंज क्या होती है, उल्टा होती है, क्या इस पे मिलती है, इस पे एक ही बिंदु से फैलती है। ठीक, अब देखो ऑब्जेक्टिव और यहाँ कैसे पूछेगा, जैसे सूर्य पूछो, सूर्य किस प्रकाश पुंज का उदाहरण है, सूर्य समांतर के भी होगा और अपसारी के भी होगा। कहिएगा कैसे, चलिए इसको हम जानते हैं। मान ले क्या है, सूर्य है, क्या है यह सूर्य है, इसमें क्या निकलती है, सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती है, क्या निकले, सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती है, शरद दिशा में क्या आती है, फैल जाती है, निकलती है। और जो सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती है, जो सभी किरणें आपस में क्या होती है, समांतर होती है। इसका मतलब ये समांतर किरण पुंज का भी एग्जाम्पल हो सकता है और अपसारी के भी हो सकता है। और परीक्षा में पूछा जाए कि सूर्य किस प्रकाश पुंज का उदाहरण है, अगर ऑप्शन में दोनों दिया जाए तो ये भी दोनों रहेगा, तो दोनों टिक करना। अगर ऑप्शन में ये नहीं, यही लुक दिया जाएगा तो समांतर सही होगा। अगर समांतर नहीं देकर अपसारी और अपसारी दे दिया जाए, क्या होगा, अपसारी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि आर पार के आधार पर। यह कौन कौन है, देखिए वो है, एक पारदर्शी होता है, एक अपारदर्शी होता है, एक पारभासी होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, ठीक है ना। अब कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा, परिभाषा यहाँ से नहीं पूछेगा, पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, इसका अंजाम पर, किस निम्नलिखित में कौन पारदर्शी है, निम्नलिखित में कौन अपारदर्शी है, निम्नलिखित में कौन पारभासी। अधिकतर जो पूछा जाता है पारभासी से पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा परिभाषा। अगर परिभाषा ध्यान से सुन लिए तो ऑब्जेक्टिव एकदम तुरंत बनेगा। थ्योरी क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव बनने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए पता चलते हैं। पारदर्शी यानी प्रकाश के गमन पथ के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में पता गया। एक पारदर्शी माध्यम, एक होता है पारभासी। ले लेते दूसरा, क्या ले लेते, पारभासी माध्यम। और 3 नंबर नीचे लिखे, 3 नंबर लिखे थे अपारदर्शी, क्या लिखे थे, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। देख परिभाषा इसलिए लिख रहे हैं, हम बता दे रहे हैं ताकि लिखने में समय ज़्यादा लगता है। हम यह नहीं चाहते कि वीडियो लंबा हो, शॉर्ट में जितना अधिक जानकारी मिल सके उतना प्राप्त कीजिए, ताकि जो समय बचे वह अपने रिविजन में लगाइए। देखिए पारदर्शी माध्यम क्या है, देखिए पारदर्शी का मतलब क्या होता है, पता चलता है आर पार, यानी पार हो जाना। क्या पार हो जाना, तो प्रकाश। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगा कि जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए, जिस वस्तु से क्या हो, प्रकाश आर पार हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी। आप कहेगा प्रकाश आर पार किससे होगा, प्रकाश आर पार सबसे पहले होगा शीशा से। किससे होगा, शीशा। शीशा में देखिएगा इस पार से उस पार लिखा देगा, शीशा कांच लेते, सॉरी कांच क्या लेते, कांच। क्योंकि कांच जब देखिएगा कांच इस पार से उस पार दिखाई देने लगेगा। और साफ जल और भी हो सकता है, ठीक है। देखिए ये सब क्या, प्रकाश आर पार हो जाएगा, किसका उदाहरण, पारदर्शी। किसका उदाहरण होगा, पारदर्शी का। अब अगला कहते हैं पारभासी। किस पे चलते हैं, पारभासी। पारभासी किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो, क्या हो, जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो उसे क्या बोलते हैं, पारभासी। अब थोड़ा थोड़ा किससे प्रकाश पार होगा, आप क्या कीजिए, कागज में तेल लगा दीजिए। तेल लगाने के बाद जब उससे प्रकाश
टॉर्च या कुछ बालेगा, देखिए उससे जो प्रकाश आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। और इसका दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, सूती वस्त्र। जब सूती वस्त्र से देखिएगा तो उससे भी प्रकाश थोड़ा थोड़ा क्या होता है, पार होता है, क्या होता है, पार। और घसा हुआ कांच, घसा हुआ जब कांच के धरती पर लगा और उस प्रकाश से मारिएगा तो उस पर भी क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा पार हुआ। इसका यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछता है कि तेल लगा कागज किसका उदाहरण है, तो पारभासी का। किसका उदाहरण है, पारभासी का। लिख लेते सबसे बड़ा, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। दूसरा क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। और तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा, तीसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ये घसा हुआ कांच, घसा हुआ कांच। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बताइए तेल लगा कागज किसका उदाहरण होगा, तेल लगा कागज किसका, पारभासी का। अब चलिए अपारदर्शी में चलती है। अपारदर्शी मतलब क्या था, जिससे पार नहीं हो, क्या नहीं हो, प्रकाश, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। अब बताइए ऐसा कौन सा वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार नहीं हुआ, सबसे पहले दीवार। क्या लिखेंगे हम इसमें, दीवार। और कॉपी, कॉपी हो गया, किताब हो गया, किताब। किताब पेज नहीं, किताब हम पूरे ले रहे हैं, किताब। कॉपी भी पूरा ले रहे हैं, कि कॉपी के एक पेज ले रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि कॉपी पेज लेंगे तो पारभासी का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि उससे प्रकाश क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आर पार हो जाएगा। अब उसके बाद ले लेते हैं लकड़ी से बना हुआ जितना भी वस्तु है, लकड़ी से बना हुआ जितना भी वस्तु है किसका हो जाएगा, अपारदर्शी का। किसका हो जाएगा, अपारदर्शी। और मिट्टी, अगर मिट्टी की दीवार बनाते हैं या मिट्टी कुछ भी बनाते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, किसका उदाहरण, अपारदर्शी। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आगे कल पढ़ेंगे दीप्त किसे कहते हैं, और दीप्त किसे, चंद्रमा दीप्त है कि अदीप्त है, प्रकाश का परावर्तन, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे आपके लिए और मेहनत करके इससे भी अच्छा वीडियो बना सके। तब तक जय हिंद, जय भारत।